बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मों की लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो ऑन स्क्रीन बाप और बेटे दोनों संग इश्क लड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र और सनी देओल संग फिल्मों में काम किया है। चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में रोमांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म हमला में काम किया, तो वहीं फिल्म बर्दी में सनी देओल के साथ काम किया और इश्क लड़ाती नजर आई थी। इनके अलावा पूनम ढिल्लों ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया है। और सिर्फ देओल परिवार के ये स्टार्स ही नहीं ऐसे हैं, बल्कि हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया। हेमा मालिनी सपनों का सौदागर में राज कपूर संग लीड रोल में नजर आई थी, तो वहीं एक्ट्रेस ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर संग स्क्रीन शेयर की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में मां हेमा मालिनी के लिए काम मांगा है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां हेमा मालिनी इस वक्त अच्छे रोल्स की तलाश कर रही हैं। हेमा मालिनी फिलहाल अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है। जैसे ही उन्हें अच्छा काम मिलेगा वो तुरंत मूवीज में दिखाई देंगी। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में कमाल का अभिनय किया और दर्शकों का दिल भी जीता। शोले, सीता और गीता प्रतिज्ञा जैसी कई मूवीज के लिए हेमा मालिनी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आखिरी बार उन्हें 2020 में फिल्म शिमला मिर्च में देखा गया था और उसके बाद से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। ऐसे में अब वो काम की तलाश में लगातार प्रोड्यूसर से काम भी मांग रही हैं। इससे पहले हेमा मालिनी ने प्रोड्यूसर से कहा था कि मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। और अब ईशा देओल ने भी अपनी मां हेमा मालिनी के लिए काम की मांग की है। उन्होंने कहा मेरी मां को काम की तलाश है, उन्हें अच्छा रोल दें ताकि वो अपने हुनर को आप लोगों के बीच इस उम्र में भी दिखा सकें। आप भी हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी से हैरान रह गए होंगे। जहाँ एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स के लिए 2-3 साल में तलाक आम है, तो वहीं हेमा धर्मेंद्र एक दूसरे के संग 45 साल से एक साथ हैं। लेकिन इसके पीछे का राज बहुत कम लोग जानते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी अब तक तलाक कब का हो चुका होता अगर हेमा मालिनी धर्मेंद्र को कंट्रोल में न रखती। हालांकि धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग भी कई साल तक रहे, लेकिन हेमा मालिनी को देखते ही धर्मेंद्र ने प्रकाश को तलाक देना चाहा। ऐसे ही हेमा मालिनी के संग रहते रहते धर्मेंद्र को अनीता राज से प्यार हो गया था और वो उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे थे। दोनों को क्लोज होते देख हेमा मालिनी ने तुरंत प्लानिंग कर ली। अनीता राज की वजह से हेमा धर्मेंद्र के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। जब धर्मेंद्र अनीता की तरफ खिंचे जा रहे थे तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को तलाक देने की धमकी दी। साथ ही उनसे ये भी कहा कि अनीता के संग कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। और ना जाने हेमा क्या क्या करने वाली थी, लेकिन इतनी धमकियों में ही धर्मेंद्र समझ गया। उन्होंने अनीता को कभी मुड़कर नहीं देखा, वरना अब तक धर्मेंद्र हेमा का भी तलाक हो चुका होता। फिल्म इंडस्ट्री में जिस स्टार का इतना नाम है उसी के घर वाले दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा की बात कर रहे हैं। जहाँ धर्मेंद्र ने 60 साल इंडस्ट्री को देकर खूब नाम, दौलत और शोहरत कमाई, तो वहीं हेमा मालिनी को आज काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हेमा के लिए अब उनकी बेटी ईशा भी उनके लिए काम मांग रही है, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा की मदद तक नहीं कर पा रहे हैं। धर्मेंद्र को 88 की उम्र में दूसरी फिल्म तक ऑफर हो गई है, लेकिन हेमा मालिनी कई सालों से इंडस्ट्री से दूर है और काम की तलाश में। हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि मां खुद वापसी करना चाहती हैं और कुछ अच्छी स्क्रिप्ट भी पढ़ रही हैं। वो कुछ अच्छी भूमिकाएं और कहानियां देख रही हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो कहती है अगर उनके रास्ते में कुछ बहुत अच्छा आएगा तभी वो बाहर निकलेंगी और कैमरे के सामने वापस आना चाहेंगी। अगर किसी के पास मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा काम है तो उन्हें माँ को कॉल करना चाहिए। करीब 10 घंटे बाद धर्मेंद्र की बीमारी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि धर्मेंद्र को कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्थ संबंधित समस्याओं की वजह से धर्मेंद्र को अमेरिका ले जाया गया है। परिवार की तरफ से जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि फैंस और चाहने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत की खबर सामने आई, वैसे ही देश भर में हंगामा मच गया। परिवार में रोना पिटना मच गया और हर किसी की नजर धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट पर टिकी थी। ऐसे में धर्मेंद्र तरफ से नोटिस शेयर किया गया है। उसमें लिखा है कि धर्मजीत 10-20 दिन बाद वापस अमेरिका से इंडिया आ जाएंगे। मतलब 10-20 दिन तक धर्मेंद्र अमेरिका में रहेंगे। धर्मेंद्र की खबर सुनते ही ईशा आहना भी अमेरिका पहुंचने वाली हैं। सनी बॉबी ने कल के सारे काम मीटिंग्स कैंसिल कर दी। धर्मेंद्र के सभी बच्चे धर्मेंद्र की देखभाल में लगे और सभी के सभी बहुत परेशान है। हेमा प्रकाश भी धर्मेंद्र की तबियत को लेकर बहुत टेंशन में है। लगातार धर्मेंद्र के लिए दुआएं हो रही हैं। अब जब तक धर्मेंद्र अमेरिका से इलाज कराकर सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक फैंस को चिंता लगी रहेगी।
सनी देओल फिल्म गदर की सक्सेस एंजॉय करने के बाद परिवार के साथ बढ़िया वक्त बिता रहे हैं। हाल ही में पता चला कि सनी पिता धर्मेंद्र के इलाज के लिए यूएस गए, लेकिन अब खबरें आ रही है कि सनी अपने पिता को बहनों से मिलवाने के लिए उन्हें यूएस लेकर गए, इसीलिए हेमा का अभी तक कहीं जिक्र नहीं हो रहा था। साथ ही उनकी मां प्रकाश कौर भी है। सनी देओल ने अपने माता पिता के साथ एक ब्रेक लिया है और सुकून से फैमिली टाइम बिताना चाहते हैं। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर परेशान होने वाले फैंस राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सनी के पापा की तबीयत नहीं खराब हुई है, बल्कि सनी अपनी फैमिली से मिलने गए हैं। सनी अपनी दोनों बहनों से अपने पिता को मिलवाने ले गए हैं। सनी 15-20 दिन की छुट्टी पर बहन अजीता और विजेता से मिलने यूएस गए हैं। साथ ही उनकी मां प्रकाश कौर भी है, पिता धर्मेंद्र भी है। बॉबी देओल को भी साथ जाना था, लेकिन शूटिंग शेड्यूल्स की वजह से बॉबी नहीं जा पाए। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। ऐसे में सनी अपने फैमिली के साथ एक अच्छा मौका बिता रहे हैं और अपनी फैमिली को भी एक बड़ा सरप्राइज दिया है उन्होंने। सनी ने अपने माता पिता को एक साथ यूएस में ले जाने का सपना भी पूरा कर लिया है। आपको भी हैरानी हुई होगी कि आखिर जिन धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने अपने करियर से रिस्क लिया, अपनी जिंदगी से रिस्क लिया, अपने परिवार को भी छोड़ने का फैसला कर लिया था, उन धर्मेंद्र को ऐसी हालत में हेमा मालिनी कैसे छोड़ सकती हैं, जहां पूरे देश विदेश में धर्मेंद्र की बीमारी की खबर फैली हुई है। हर किसी के मुंह पर धर्मेंद्र के लिए दुआएं हो रही थी, लेकिन हेमा मालिनी का जिक्र दूर दूर तक नहीं हुआ। आपको भी झटका लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की अब पूरी कहानी सामने आई है। ये तो आप भी जानते हैं कि धर्मेंद्र को एक खरोच भी आती है तो सबसे पहले हेमा मालिनी पहुंचती है। तो हेमा मालिनी इतनी हालत खराब होने पर कैसे ना पहुंचती? वो पहुंचती तो तब जब धर्मेंद्र की सच में तबीयत खराब होती। जी हाँ, धर्मेंद्र की तबीयत नहीं खराब, बल्कि धर्मेंद्र प्रकाश को सनी देओल अजीता विजेता से मिलवाने अमेरिका ले गए। काफी टाइम बाद धर्मेंद्र अपनी बेटियों से मिलने अमेरिका गए, तो करीब 20 दिन तक वहीं रहेंगे। और ये तो आप जानते हैं कि हेमा मालिनी का उनके ससुराल से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो ऐसे में हेमा मालिनी तो उनके आसपास भटक ही नहीं सकती हैं। सनी देओल ने गदर 2 की सफलता के बाद अपने माता पिता को पहली बार विदेश घुमाने की प्लानिंग की थी, जो अब पूरी हो चुकी है, जहां बहनों से मिलवाने के साथ साथ प्रकाश कौर पति धर्मेंद्र के साथ घूमेंगी और धर्मेंद्र का कुछ इलाज भी हो सकेगा। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, वी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल हैं। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में से जगह दी है। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद "कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा" बहुत ही मशहूर हुआ। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कभी ये पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूर सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्म को गुस्सा बहुत जल्द आता है और उनके गुस्से के कई किस्से सुने जाते हैं। जितनी जल्दी वो गुस्सा होते हैं, उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने जैसा है। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से भी कहीं आगे थे। सनी की हीरोइन अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जया प्रदा के भी हीरो बने हैं। मल्टी स्टार फिल्मों से धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया और तमाम स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है।